यूक्रेन पर रूस के हमले का डर। जर्मनी में अमेरिका के लड़ाकू विमान तैनात। अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 तैनात किया गया, वायुसेना के रिजर्व कमांड का हिस्सा। नेटो की हवाई ताकत मजबूत करने के लिए की गई तैनाती, कहा यूनाइटेड स्टेट्स ने। लेकिन यहां बहुत कुछ ऐसा है जो डिस्क्रीट है, बहुत कुछ ऐसा है जो सतह पर नजर नहीं आ रहा। वो छिपी हुई बात क्या है, वो सीक्रेट बात क्या है, ऐसा क्या है जो इस समय सतह पर नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। युद्ध नहीं चाहता रूस? क्या सचमुच युद्ध नहीं चाहता रूस? और क्या उसकी हाइब्रिड वॉर की प्लानिंग है? क्योंकि कुछ एक रिपोर्ट जो इशारा कर रही हैं वो ये बता रही हैं कि सीधे ऑल आउट वॉर के लिए न जाकर मर्सनरीज का इस्तेमाल कर सकता है रूस। आइए आपको बताता हूं क्या है ये मसला। कहा यह जा रहा है कि इस सिचुएशन में अब अगला प्लान अपने दुश्मनों के खिलाफ रूस का वो हो सकता है जो हाइब्रिड वॉर होता है और किसी मुल्क को बगैर सीधे लड़ाई लड़े धीरे धीरे खोखला करने की तरफ जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है साइबर अटैक। आजकल सब कुछ जब धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ चला है और आप देख रहे हैं हर एक बात अपने आप को अब डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़कर रखना चाहती है। ऐसे में अगर कोई साइबर अटैक होता है तो जो वहां के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो पूरी तरह क्रिपल कर जाएंगे। और ऐसे में रशिया जो चाह रहा है वो बगैर सीधे लड़ाई लड़े भी कर सकता है, आर्थिक संकट को बढ़ावा दे सकता है। कुछ एक चीजें ऐसी, अब मसलन यहां अगर यूं ही सैनिक डिप्लॉयड रहते हैं, बॉर्डर पर इस तरह का जमावड़ा बना रहता है, मुस्तकिल बना रहता है, तो इसका अपने आप में एक इंपैक्ट होता है। वर्ल्ड मार्केट में इसका इंपैक्ट आप लगातार देख ही रहे हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे वो मुल्क जिसके ऊपर ये प्रेशर होता है, आप अभी अंकित खत्री से जब बात होगी तो इस बात को समझेंगे कि उस मुल्क में रहने वाले लोग और वहां की अर्थव्यवस्था और वहां की तमाम मशीनरी महसूस क्या करती है। राजनीतिक संकट जिसके ऊपर ये, बेशक वैलेंटाइन डे के रोज आपने देखा हो कि जेलेंस्की ने यह बात कही कि हम प्यार बांटें और प्यार से रहें, लेकिन जहन में जो चल रहा होगा वो तमाम हुक्मरान जो इस तरह की स्थितियों से दो चार होते हैं, रातों को नींद नहीं आती। राजनीतिक संकट गहरा करके उस मुल्क को आखिरकार चरमराने के लिए मजबूर कर देना, सामाजिक उपद्रव। हम क्या देख रहे हैं डोनबास के इलाके में जिसका जिक्र अभी हो रहा था। तब जब क्रीमिया को अलग किया गया, किस तरीके से अलग किया गया? वो लोग जहां अलगाववादी मानसिकता के लोग रहते हैं, रूस का समर्थन करने वाले लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे प्रश्रय देना, बढ़ावा देना, उनको श्रेय देना और फिर धीरे से उस इलाके को अपनी तरफ ले आना, और इस तरीके से सामाजिक उपद्रव भी उन एलिमेंट्स में से एक है जिसके तहत ये हाइब्रिड वॉर लड़ा जाता है। आप कुछ देर में एक्सपर्ट से इसको और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। पुतिन का सीक्रेट प्लान ये है कि यूक्रेन में अपनी मर्सनरीज को बढ़ावा दिया जाए। क्या सचमुच पुतिन का दिमाग इस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि पुतिन के बारे में कहा जाता है कि बहुत कुछ जो सामने वो दिखाते हैं एंड उसके उलट कुछ चल रहा होता है। तो क्या ये जो फुल स्केल वॉर की तैयारी दिखाई दे रही है, इसके पीछे कुछ हाइब्रिड की तैयारी एक्चुअली चल रही है? मर्सनरीज के जरिए घुसपैठ की साजिश में क्या वाकई लग गया है रूस? नेटो को शक है कि रूस मर्सनरीज को अपने ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के अंदर टारगेट किलिंग भी तेजी से बढ़ सकती है। चुने हुए लोगों को मारना, वो लोग आएंगे मारेंगे जो उन्हीं में से एक नजर आएंगे जिनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, जिनको अलग से आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं होगा। वो आएंगे, टारगेट को समाप्त करेंगे और उसके बाद वापस भीड़ में जाकर मिल जाएंगे। यूक्रेन के सहारे यूएसएसआर, वापस यूएसएसआर, क्योंकि कोल्ड वॉर का कल्मिनेशन यूएसएसआर के विघटन के तौर पर हुआ था। और अब पुतिन का सपना यही है कि उस समय अगर वेस्टर्न फोर्सेस को इसमें कामयाबी मिली थी तो एक बार फिर उनको जवाब दिया जाए और सारे अपने अलग हुए हिस्सों को, ज्यादातर को जोड़कर फिर से एक महाशक्ति बना जाए। सबसे बड़ा गणराज्य बनने का मकसद क्या पुतिन पूरा कर लेंगे? 1991 के पहले वाली स्थिति, वो वाली मजबूती, क्या यूएसएसआर वाली स्थिति बनने की तरफ बढ़ा जा रहा है? और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सामने है, प्रत्यक्ष है, बहुत कुछ ऐसा जो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है वो जिसको समझना जरूरी है? आइए अपने एक्सपर्ट्स की निगाहों से देखने की कोशिश करते हैं। दिलीप सिन्हा साहब, खास तौर से आज पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी की जुबान बोली जाती है या बोलते दिखाई दिया जाता है। एक्चुअली डिप्लोमेसी कितना काम कर रही है? क्या फुल स्केल वॉर आज मुमकिन है? दिनेश, देखिए, यदि आप अमेरिकी या ब्रिटिश मीडिया को देखें तो लगता है कि युद्ध, महायुद्ध एकदम होने वाला है।
पहले तारीख दी जा रही थी 16 तारीख की, अब 20 तारीख की तारीख दी जा रही है। लेकिन यदि आप फ्रांस और जर्मनी के मीडिया को देखें तो वहां देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युद्ध आज कल या परसों होने वाला है। आज के मीडिया में तो फ्रांस और जर्मनी में ज्यादा समाचार माली के बारे में है, अफ्रीका के बारे में है, और इस वक्त यूक्रेन के। तो ये दोनों देश जो यूरोप में हैं, उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि तनाव इतना बढ़ गया है कि युद्ध एकदम, जैसा आपने कहा, इनएविटेबल है, यानी होना ही है युद्ध को। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर नहीं है। हाँ, तनाव जरूर है, और मेरे ख्याल से अमेरिका और रूस दोनों ही तनाव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही दिखाना चाहते हैं कि वो एक मजबूत नेता है। बाइडेन को भी जरूरी है दिखाना अमेरिकी जनता को, अफगानिस्तान के समस्या के बाद जहां से वो विड्रॉ कर गए थे। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि, बाइडेन चाहते हैं कि अपनी एक सशक्त छवि प्रस्तुत करें। पुतिन तो निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो इलाके, सबसे बड़ी बात यही कि अपने आप को मजबूत दिखाने की ये जंग है। तो दीपक वोरा साहब, इसमें कौन एक्चुअली कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वो गोर्बाचोव नहीं है, पुतिन है, वो उस समय की स्थितियां नहीं बनने देंगे और इस बार फिर से एकजुटता के लिए उनकी पूरी कोशिश चल रही है। क्या वाकई दिमाग में यही चल रहा है उनके? आभारी हूं आपका, आपने मौका दिया है आपसे सीखने का, आपके टीवी शानदार चैनल पर हाजिर होने का, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करने का। एम्बेसडर सिन्हा साहब ने जो कहा है उनका मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी जानकारी बेमिसाल है। आपने व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया, कुछ देर पहले आपने जॉर्जिया की बात की थी जिस पर हमला हुआ था 2008 में। मैं आपका राजदूत था। मैं इतना आपको बता देता हूँ सर, ये जो जॉर्जियन कमांडोज या कमांडर्स जो भी हैं, जो पहुंच गए हैं यूक्रेन में, अगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की कुछ होशियार है, इनको वापस भेज देगा। ये इराक में भी गए थे, जॉर्जियन एक दस्ता था उनका, एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम गए थे। तो अमेरिकन मेरे जो दोस्त थे कहा करते थे, भाई एक हमारा दस्ता इनकी रक्षा करता है, इनको लड़ना वड़ना कुछ नहीं आता, खाने पीने में ये बहुत माहिर है, कंप्लीटली यूजलेस। और इन्होंने भड़काया था। और सर 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, 2022 में फिर से बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे हैं। उस समय पुतिन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था नेटो मेरे दरवाजे तक नहीं आ सकता जॉर्जिया के जरिए। उनको डर था कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पहुंचे। आज भी बिल्कुल वही डर है, इसीलिए फ्रांसीसी लोग कहते हैं। ग्रेट इनसाइट दीपक सर, ये जो आपने बात बताई है कि एक कॉमन कनेक्शन आप देखिए, उस समय भी एक बड़ा इवेंट हुआ था और इस समय एक बड़ा इवेंट हो रहा है। और ये भी आपने बताया कि वहां जॉर्जिया की प्रेजेंस, उस समय अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया में क्या हुआ था, वो और विस्तार से बताएंगे आपको दीपक सर कुछ देर बाद। और दीपक सर, ये जो मुस्कान आपके चेहरे पर है, हम यही चाहते हैं कि गुड सेंस एंड स्माइल मस्ट प्रिवेल। लेकिन इस समय जो हालात बने हुए हैं, एक्चुअली वो किधर जाते हुए दिखाई देते हैं, या आपके पास वापस लौटूंगा तो समझूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।